हमास के ठिकाने तबाह करने के लिए कार्रवाई होती है, वहां आम लोग भी इसका शिकार होते हैं। तेजेंद्र सर, हमास की स्ट्रैटेजी तो शुरुआत से यही रही है कि अगर छिपना है, अगर अपना कोई भी ठिकाना बनाना है तो वो आम लोगों के आसपास, या तो रेजिडेंशियल एरिया या फिर स्कूल और अस्पतालों के आसपास। अभी तक जो ऑपरेशंस हुए हैं उनमें यही देखा गया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमास ने अपने लॉन्चिंग पैड या तो अस्पताल में बनाए या मस्जिदों में बनाए या स्कूलों में बनाए, और तो और आपको उसने मैटरनिटी वार्ड में रखा, एक्सरे रूम में रखा। ये सब चीजें सबके सामने आ चुकी है। मेरा अब कुछ और कहना है। ये सीज फायर अगर अब तक हो गया होता तो हो गया होता। अब मुझे नहीं लगता कि ये सीज फायर जल्दी होने वाला है, अमेरिका चाहे जितना कहे। कारण है पुतिन। पुतिन अपनी 5वीं टर्म जीत चुके हैं और उनकी पॉलिसी है प्रोट्रैक्टेड, लंबा वार, जिसमें उलझाए रखना बजाय इमीडिएट स्विफ्ट और लीथल एक्शन, इमीडिएट एक्शन लेने के लंबे समय तक दुश्मन को उलझाए रखना। जैसे उन्होंने अमेरिका को यूक्रेन में उलझा रखा है, ऐसे ही वो अब अमेरिका को इजराइल और हमास के युद्ध में उलझाना चाहते हैं। और यही कारण है कि हुती हो, हमास हो या हिजबुल्लाह हो, अब तक उनको ईरान के हथियार मिल रहे थे, अब उनको रशियन हथियार भी मिल रहे हैं। और जब रशियन हथियार मिल रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि उसमें नॉर्थ कोरिया के हथियार भी आ जाए। यानी कि वो ये चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ भी कमजोर रहे, कमजोर हो इस लड़ाई में, जैसे उसने रशिया के साथ यूक्रेन में किया है। अब रशिया अमेरिका के साथ हमास के साथ या गाजा पट्टी में करना चाहता है। और इसलिए उन्होंने ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनको मदद करनी शुरू कर दी है। और वो सवाल इजराइल के सामने सबसे बड़ा ये है कि इजराइल ने ये कसम खाई है कि मैं इसको हमास को पूरी तरह से खत्म करूंगा। ये बात तो हम मानते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से खत्म नहीं होता, उसकी विचारधारा तो जिंदा रहती है, लेकिन उसका 99% इनकेपेबल हो जाना, दोबारा सिर ना खड़ा कर देना, उसी को खत्म करना कहते हैं। अब जो हमास वापस चले गए थे जबालिया कैंप में, फिर उन्होंने हमला किया। ऐसे ही अमेरिका ने मना कर दिया था कि मैं करीब 4000 बॉम्ब उसको देने वाला था इजराइल को, रोक दिए। मगर रोकने के बाद अब वहां पे इलेक्शन होने वाले, रिपब्लिकन पार्टी ने कहा। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं, विचारधारा जब तक खत्म नहीं होगी, हमास का खात्मा नहीं होगा, और वही विचारधारा तो खत्म करना यहाँ इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा है। और आपने कहा युद्ध अगर अभी तक रुकता तो रुक जाता, लेकिन अभी दूर तक रुक पाएगा ऐसी संभावना दिखती नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में फिलिस्तीन के राफा में आईडीएफ का हमला बढ़ा है। अभी हमने आपको बताया एयर स्ट्राइक वहां पर हुई है, जमीन पर आमना सामना तो लगातार हो रहा है इस टकराव की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में। लेकिन इजरायल ने शहर खाली करने का आदेश भी अब लोगों को दे दिया है। बमबारी से भागने को मजबूर हो गए हैं वहां फिलिस्तीनी। इजरायल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। गाजा के राफा शहर में हमला और तेज कर दिया गया है। इजरायल ने लोगों से राफा खाली करने के लिए कहा है, लेकिन क्या ये वाकई पॉसिबल है कि लोग शहर को खाली कर दें? झा सर। आईडीएफ इस बार एक छोटा सा प्रिकॉशनरी स्टेप ले रही है कि एक समय में लगभग 1 लाख के आसपास की जो इंकैंपमेंट है उसको शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी जैसे 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हैं अभी, तो लगभग 5 लाख के आसपास में लोग वहाँ चले जाएंगे। टोटल वहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 10 लाख के आसपास में होंगे या 9 लाख के आसपास में होंगे। तो धीरे धीरे वहाँ पे शिफ्ट होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज इस बार इसराइल कर रही है कि जैसे ये धीरे धीरे उधर लोग बढ़ रहे हैं, उसमें से वो एक पहचान वो जारी रखे हुए कि इसमें से कौन सा हमास का कैडर है और कौन आदमी हमास का कैडर नहीं है। अभी जितने चीजें अभी जो आपके दूसरे प्रवक्ता ने कही थी, इन्होंने भी वो सारी चीजें लगा रखी हैं। और एक और चीज याद रखिए, यहाँ पे हमास के अलावे जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, जिसका कि हेडक्वार्टर फिर से वही गाजा में है, इसके लोग भी वहाँ पे जितने सारे रिफ्यूजी कैंप हैं वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देती है, जो पत्थर फेंक के आ जाओ या जो बम
आईडीएफ के ऊपर में फेंक के आ जाओ। ये सारे उत्पाद का काम, ये अब जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, इसके लोग जवालिया कैंप या और बाकी जो कैंप हैं, रिफ्यूजी कैंप, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को जो वयस्क नहीं हुए हैं, वो ऐसे बच्चों के हाथ में दिया जाता है। और इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि जवालिया कैंप के बाद में पास में वो इतने सारे बच्चों को घेर के ले गए क्योंकि उन्होंने आईडीएफ के ऊपर में बम फेंका था या और कोई किसी तरह के आक्रमण किए थे। तो ये चीजें वहां पे चल रही हैं। इतना आसान नहीं है सब कुछ खत्म हो जाना, लेकिन जिस तरह से अभी आईडीएफ ने अपना एक फोकस बना लिया है कि हमास को या तो नैब करो या उसको मारो, तो या तो पकड़े जाएंगे या फिर वो मारे जाएंगे। इसमें से बहुत ज्यादा तक इनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप 100% हमास को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वही जो अभी इन्होंने कहा है कि तेजेंद्र जी ने कि सांप का फन को कुचल दो, तो ये आप जान लो कि वो सांप लगभग खत्म हो गया है। तो सिर्फ हमास को खत्म करने से विश्व का जो टेररिज्म है नहीं जाएगा। हमास, हिजबुल्लाह और ये हूती तो ये ईरान के हैं। मैंने कहा ना 175 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। कहाँ नहीं है। आप चले जाइए अफ्रीका में देखिए कौन कौन से लोग हैं वहां पे। स्कूल से लड़कियों को उठा के लेके चले आते हैं, 200 लड़कियां 300 लड़कियां उठा के लेके चले जाते हैं। आखिर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि रगों में घुलने वाला जो जहर होता है जिसे दूर करना मुश्किल होता है, इसी तरीके से कुछ ऐसे आतंकी संगठन हैं जिन्हें शायद ही कभी पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उतना ही इम्पॉसिबल लग रहा है प्रैक्टिकली जितना रगों में घुलने वाला जहर। एक और अपडेट है, ईरान ने इजरायल को लेकर